नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बैक टू विलेज एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से अधिकारी जो है गांव-गांव तक जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, निवारण होता है या नहीं ये अलग बात। शुरुआत मुझे राकेश जी से करूंगा। राकेश जी, क्या आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज फर्टाइल है कि फ्रूटफुल है? विनोद जी, जब बैक टू विलेज इंट्रोड्यूस हुआ तो ये इनके जो प्रिंसिपल्स थे उसमें यही चीज देखी गई कि आपको जो गवर्नमेंट है वो उसको लोगों के डोर स्टेप तक लेके जाना है जी। और उसके बाद जो उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण करना है, लोगों के घरों तक पहुंचना है। जो पहले जो जितनी भी सरकारें रही उसमें ऐसा नहीं होता था। लोग जो थे वो हमेशा सरकार के द्वार पर खड़े होते थे आके। ये पहली सरकार है जिसने ये कोशिश करी कि सरकार जो है वो लोगों के घरों तक जाएगी और उनकी समस्याओं का निवारण करेगी, उनकी समस्याओं को जानेगी और उसके बाद गांव में जो विकास है उसको प्रगति पर लाने की कोशिश करेगी, पटरी पर लाने की कोशिश। पंच और सरपंच जो है वो गांव के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं बनिस्बत कोई बाहर से जो जाए जी। यही मैंने भी कहा और यही एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कोई भी अफसरान जो है, क्योंकि अफसर जो है वो हर एक गांव में नहीं बैठे रहते, इसलिए कोई भी अफसर जो है, बड़ा अधिकारी जो है, जब वो गांव में जाता है तो वो जो वहां पंच और सरपंच या जो इलेक्टेड पंचायत है वो उसको वहां पर बताएगी कि उसकी क्या यहां पर जरूरियात की चीजें हैं, किन चीजों पर काम जो है वो होना चाहिए। और जैसे उन्होंने एक चीज और कही कि जो पहला फेज था वो इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें यह जानना था कि समस्याएं। एक मिनट सरदार साहब, मैं बड़े इत्मीनान से आपको सुन रहा था, मैं कंप्लीट कर लूं। ये इंट्रोडक्टरी सेशन था जिसमें समस्याओं को जानना, उनके ऊपर पूरा खुलकर बातचीत करना और जो इलेक्टेड लोग हैं वहां पर चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो सरपंच हो चाहे वो पंचेस हो, उनकी बात सुनकर और फिर उसके बाद एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, जो उसके बाद सेकेंड जो फेज था उसमें हुई। सेकेंड फेज में डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स, जो सत्ता का हस्तांतरण जिसको हम बोलते हैं, वो ऊपर के लेवल से जाकर नीचे का जो आपका सबसे सक्षम फेज और सबसे मजबूत फेज में उसको मानता हूं पक्ष है जो सत्ता का, वो है पंचायत हमारी। तो उसमें उनकी जितनी भी हमारी पावर्स है उनको जाकर उनको हस्तांतरण करना और पंचायत खुद इस मामले में अपना डिसीजन ले कि उसको क्या जरूरत है, किस क्षेत्र में जो ज्यादा काम करना चाहती है, अगर वो हेल्थ का क्षेत्र है या स्वच्छ पानी का है या बाकी और चीजें, रोड कनेक्टिविटी है, इनमें वो अपनी पॉलिसी खुद बनाए और उसके बाद वो काम करे। मेरे दोस्त बड़े अच्छे मेरे दोस्त बड़े अच्छे अधिवक्ता हैं, तो अभी वो कह रहे थे कि मैं आपके चैनल पे सच बोल रहा हूँ, ये देख लीजिए सच बोल रहा हूँ। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, हम एतबार न करते तो क्या करते। ये है आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, मैं अपने से कुछ नहीं। संजीव जी अभी बोल रहे थे कि बैक टू विलेज की जरूरत क्या है, ये आई वॉश ये वही कांग्रेस है जिन्होंने महात्मा गांधी का नाम तो चुरा लिया गांधी, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी उसको नहीं चुरा पाए, उसको नहीं चुराया। उसको महात्मा गांधी का था ये सपना था। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि देश की 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है और जब तक उनका विकास नहीं हो सकता, जब तक उनकी तरक्की नहीं हो सकती, देश तरक्की नहीं कर सकता। तो ये जो बैक टू विलेज है ये उनका सपना था जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है जी। ये भारतीय जनता पार्टी उन्हीं का सपना पूरा कर रही है जी। और अगर हम लोग यहां पर या फिर कोई अफसरान या अधिकारी वहां पर जाते हैं तो जैसा आपने कहा कि वो मॉनिटर करने के लिए नहीं, वहां की जरूरियात की चीजें क्या है, वहां योजनाएं कौन सी लागू की जानी चाहिए, उसको वहां पर अपना देखने के लिए जाते हैं और उन्हीं चीजों पर पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। इन्होंने कहा कि ये आई वॉश है। टोटल पूरे हिंदुस्तान में 12 करोड़ टॉयलेट बनते हैं जिसमें 17,446 अपना हजार टॉयलेट जो है वो जम्मू कश्मीर में बनते हैं। ये विकास नहीं है। 2,77,00,000 किलोमीटर जो है वो रोड कनेक्टिविटी होती है रूरल लेवल के ऊपर। ये विकास इनको नजर नहीं आता। ये इनको विकास सिर्फ ये नजर आता है कि एक परिवार का विकास हो जाए, उसी में सारा देश जो है वो समा जाए और उसके बाद लूट कर खा जाए। ये विकास है इनकी नजर में। वहां पर आप मानेंगे कि 13 करोड़ जो घर हैं उनको स्वच्छ पानी जो है वो उनको प्रोवाइड कराया गया है। ये विकास नहीं है। इनके लिए विकास जो है वो सिर्फ
एक विकास है कि नेहरू गांधी खानदान का विकास हो जाए, देश जो है वो कहां जाए जहां 70 साल में गया। लेकिन इनको मैं कहना चाहता हूं कि अब ये ऐसा होने वाला नहीं है। अब प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी। इलेक्शन करवाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी पहले आपकी एक बात का जवाब, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज एन ऑटोनोमस बॉडी, ये उनका काम है, ये उनका काम है इलेक्शन करवाना। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव के लिए तैयार है। जब चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी यहां पर 50 के पार जाएगी और अपनी यहां पर सरकार बनाएगी। और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि इल्जामात इस तरह से लगाए गए हैं कि किसी आईएएस ऑफिसर ने या फलाने या ढिमकाने ने किसी ने लाया, तो ये जांच का विषय है। जाएं, अगर उनके पास कुछ है तो जाएं, वो कोर्ट में चले जाएं। क्यों नहीं जाते? किसने रोका उनको जाने के लिए? न्यूज बनाने के लिए फॉर द सेक ऑफ कि भाई पॉपुलर होना है, उस तरह से कोई भी उठ के इल्जाम लगा दे तो वो थोड़ी सरकार जो है वो हर एक की जांच करना चाहिए। वो कोर्ट में जा सकते हैं, किसने रोका उनको? बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्तान क्या होगा आज जम्मू कश्मीर की? चलिए संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।